धातुओं की भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल यानी कि हम अच्छे से जानते हैं धातुओं की कुछ क्वालिटीज़ होती है जिसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। धातु तो ये यानी बाहर जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, भौतिक मतलब बाहरी स्ट्रक्चर जो आउटर होता है, बाहर से देखा जाता है, या धातु की जो फिजिकल यानी आउट बनावट जो होती है, या बाहर से देखने में धातु वस्तु कैसी लगती है, इसी को फिजिकल यानी उसके बारे में धातु को पढ़ना है। तो जैसे बाहर से देखते हैं, यदि किसी धातु को अच्छे से रेगमाल से रगड़ दिया जाए तो उसमें देखा जाएगा कि उसमें धातु की चमक होती है। ये कह सकते हैं धातु जो होती है चमकदार होगी। जितने धातु होते हैं ये चमकदार होते हैं, यानी इनमें धात्विक चमक होती है। तो ये चमकदार जो होती है इसका मेन गुणधर्म होता है यानी शुद्ध रूप से अगर मिलावट नहीं किया गया, उसमें मिक्सअप नहीं किया गया, किसी चीज़ से मिलावट नहीं है, तो वो धातु शुद्ध रूप होगा धातु का, ये चमक होती है, यानी कह सकते हैं धात्विक चमक है। धात्विक होने के कारण धातु है इसलिए धात्विक चमक है। ब्राइटनेस होगी यानी मेटेलिक ग्लैशियर और पाई जाएगी, चमक होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, यानी ये जो होती है कठोर होंगी, ये उसमें टच करने पे यानी सख्त दिखाई देती हैं, मुलायम न होकर सख्त होती हैं, इसलिए इसमें कठोरता। और सभी धातुएं की कठोरता होंगी ये अलग अलग होंगी, सभी एक जैसे नहीं होंगे। अगर कुछ धातुओं को तुलना किया जाए, जैसे मान लीजिए आयरन ले लेते हैं, इसमें आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, या मैग्नीशियम हो गया और सोडियम हो गया। तो ये अगर मतलब इस तरह से धातुएं कुछ हम लेते हैं और इनको हम चाकू की सहायता से अगर तेज़ी से काटते हैं, अगर किसी चीज़ से तेज़ धार वाले से काटते हैं, तो हम जानते हैं कि ये आसानी से जिस तरह से मतलब अगर इसको काटने की कोशिश करेंगे तो सभी धातुएं जो कि सही तरीके से नहीं कटेंगी, या किसी में ज़्यादा ताकत लगी, या हो सकता है कुछ कटे ही ना। यदि हम मैग्नीशियम के तार को लिया जाए, इसको अगर हम काटें तो थोड़ा हो सकता है ये आसानी से थोड़े ताकत लगाने पे कट जाएगा, लेकिन सोडियम को अगर हम एक पेपर में इसको इथेनॉल ये अल्कोहल से निकाल के इसमें पेपर से सक करने के बाद इसको धातु से चाकू से काटेंगे तो ये क्या होगा, तो इसमें देखते हैं हो सकता है ये आसानी से कट जाए। तो ये इसमें कुछ धातुएं होती हैं, सबकी जो होती है इसमें अलग अलग होती है, यानी नेचर इसका अलग है, यानी कह सकते हैं कि ये कठोरता जो होगी सबकी अलग, कुछ कम कठोर होंगे, कुछ अधिक कठोर होंगे। तो ये कठोरता जो होगी यानी धातु जो कठोर होगा ये सबकी अलग अलग होती है, एक जैसे सारे नहीं होते हैं, यानी कि सबकी कठोरता समानता कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की होंगी। फिर इसमें आघात वर्धनता जो मेन हो गया तीसरे, उसके बाद नेक्स्ट है ये धातु की पहचान होती है आघात मतलब होता है चोट देना, किसी के पे प्रहार करना या आघात चोट लगना, या इसमें मेलेबिलिटी कहा जाता है। मेलेबिलिटी ये जो होगी, मेलेबिलिटी जो होगी यानी आघात बढ़ता है। जो धातु होते हैं हमारे इनकी मेलेबिलिटी अधिक होती है, इनको हम आघात के माध्यम से इसको चोट पहुंचा के इसको हम क्या करते हैं बढ़ती है, वर्धनता यानी आघात से वर्धित बढ़ी होती है। जैसे सोने चांदी के होते हैं, इसमें पीट के इसको पीटा जाता है तो इसमें चपटे यानी कि इनको हम चादर के रूप में बना सकते हैं, इनको पीट के हम चादर जैसा स्ट्रक्चर इसमें कर सकते हैं, चिपटा कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की चादर होती है, या ये जो इसमें सिल्वर की चादर होती है, कहते हैं चांदी की अर्क है, या चांदी की बर्फी जो बर्फी होती है चांदी की अर्क, उस पर मिठाइयों पर अक्सर लगाई जाती है। तो ये धातु जो होती है चादर, ये तार जो होते हैं यानी चांदी को उसको पीट के उसमें आघात बढ़ने के आधार पर ही इनको पतला किया जाता है, और यह चपटा जैसे बना के उस पर चांदी का वर्क लगाया जाता है। सोने और चांदी जो होती है इनको आघात बढ़ता अधिक होती है, इनमें पीट के हाथ से चादर के रूप में पतले से पतले चादर बनाया जा सकता है, जिसको हमारे कई जगह आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें भी जो होती हैं, यदि हम आयरन, जिंक इस तरह से कुछ वस्तुओं को लेते हैं, आयरन, जिंक, लेड या कॉपर तथा कॉपर, ये इस तरह से अगर हम लेते हैं, इन सब को अगर हम किसी ब्लॉक या लोहे के पट्ट पे इस पे अगर हम पिटाई करें, इसको लेके आघात वर्धनता दिया जाए, तो आयरन जो होता है इन सभी के धातु अगर उसमें दिया जाएगा तो इनके सब में आकृति में परिवर्तन हो जाएंगे, यानी इनके चादर के रूप में आसानी से चिपटा किया जा सकता है, यानी बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्वालिटीज़ इसके अंतर्गत होती है, इसी को आघात वर्धनता कहा जाता है, यानी इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर तन्यता, और तो ये आघात बढ़ता है, और इसके आधार पे हम कह सकते हैं तन्यता, जो तन्यता होगी
तन्यता जो होती है डक्टिलिटी यानी कह सकते हैं इसको। तो ये तन्यता जो होगी इसमें इसके मतलब जिस तरह से आघात बढ़ता है कि इसमें तार के रूप में यानी धातुओं को क्या होता है तार के रूप में खींचा जा सकता है, जो हम तार के इसमें स्ट्रक्चर जो होता है बना सकते हैं तार जैसा। तो ये तार यानी खींच के में पतले से यानी धातुओं को अगर हम किसी गर्म करके या किसी तरह से खींचा जाए इसको आसानी से पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है। इसीलिए देखिए कॉपर के जो होते हैं अक्सर इसमें तार बनाए जाते हैं, जो उसमें एल्यूमिनियम जो होते हैं इसके अंदर पड़े रहते हैं, या आयरन के जो होते हैं पतले पतले तार बनाए जाते हैं जो हमको कई जगह पे उसमें उपयोग करते हुए दिखाया जाता है। जनरल वे में दैनिक जीवन में भी हम इसका उपयोग करते हैं, यानी कि धातुओं की क्वालिटी जो होती है कि इनको खींच के पतले के रूप में तार के रूप में हम कर सकते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट ऊष्मा के सुचालक। सुचालक यानी ऊष्मा सुचालक जो होती है चालकता जो होती है ये भी धातुओं में अधिक पाई जाती है, लेकिन सभी धातुओं में जो होती है सबका नेचर अलग अलग होता है, सभी धातुओं में एक जैसी नहीं होती है। जितने मतलब धातुओं में अलग अलग आयरन होते हैं। सबसे अच्छा माना जाता है कि कॉपर जो होता है ये हमारा अधिक माना जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक के रूप में इसमें लगते हैं। एल्युमिनियम में भी इसमें जो होता है सुचालक यानी कि ऊष्मा का सुचालक होता है, गर्म होकर आसानी से फैल सकता है। यदि हम इसको प्रूव करने के लिए यदि हम किसी एक कॉपर की एक पतली से तार या छड़ इसमें लेते हैं और इसमें मोम की सहायता से पिन लगा देते हैं, इसमें पिन लगा दे और यहाँ पे अगर हम फ्लेम लगा के इसमें गर्म करते हैं तो इसको अगर हम गर्म करें तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा धीरे धीरे क्या होता है, तो इसको गर्म होने के बाद यहाँ पे इससे को गर्म होगा तो ये हमारा ये वाली जो पिन लगी हुई है मोम की सहायता से ये थोड़ी देर बाद नीचे की ओर गिर जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर फिर थर्ड नंबर इस तरह से ये सारी पिनें नीचे गिर जाएंगी। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो तो क्योंकि जब यहाँ से गर्म ये तो गर्म होती है तो ये ऊष्मा चूँकि इसमें इसी से प्रूफ हो जाता है कि यहाँ की ऊष्मा पहले ये हीट होती है, हीट होने के बाद ये बने बगल वाले मालिक्यूल्स को हीट करता है, उसको एनर्जी देता है, फिर बगल नेक्स्ट देता है। इस तरह से धीरे धीरे इसमें चालकता यानी क्रम से आगे चलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। जब यहाँ पे हीट होता है ये गर्म होता है तो मोम चूँकि नेचर होता है गर्म होने के पिघलने का, तो ये गर्म होकर पिघल जाता है। तो यहाँ से मोम पिघलने के बाद ये पिन इसमें चिपकी रहती है, ये नीचे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें सेकंड नंबर पे जो पिन लगी है वो गिर जाएगी, फिर थर्ड वाले गिर जाते हैं। तो इस तरह से इसमें नेचर होता है पिन गिरते तो इससे क्लियर हो जाता है कि ऊष्मा की सुचालकता या चालकता जो होती है इसमें धातुओं में पाई जाती है। और इसमें जो होती है सभी धातुओं में अलग अलग होती है। तो इसमें जैसे सबसे अधिक माना गया जैसे एजी की अच्छी होगी, कॉपर की अच्छी होगी, फिर एल्युमिनियम की अच्छी होगी। उसके बाद लेड, ये होती है लेड और एचजी की बहुत कम होती है, या कह सकते हैं बहुत बेकार होती है इसकी चालकता, इसकी बहुत अच्छी चालकता नहीं मानी जाती लेड की। इसके बाद है मरकरी की जिसमें होती है, तो ये इनकी चालकता बहुत बेकार होती है, या कह सकते हैं सुचालक अच्छे नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है विद्युत की सुचालक यानी कि ऊष्मा का सुचालक हो गया, ये ऊष्मा का है। फिर विद्युत का चालकता, विद्युत का सुचालक, तो इसमें अगर सुचालक धातुओं में जो होते हैं ऊष्मा का सुचालक है तो ऊष्मा के माध्यम से ये विद्युत भी इसमें सुचालकता रहेगी, विद्युत भी इसमें आसानी से फ्लो कर सकता है। इसीलिए हम इसमें इलेक्ट्रिक वायरों में जो होती है हमारे तार होता है इसमें कॉपर का मैक्सिमम उपयोग किया जाता है। ये कॉपर जो होता है सुटेबल होता है, आसानी से इसमें करंट का फ्लो हो जाता है, यानी विद्युत इसमें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में फ्लो हो सकता है। तो इसलिए इसमें फ्लो ये चालकता इसकी पाई जाती है। तो कॉपर इसमें भी यही सबसे बेटर माना जाता है कॉपर, और एल्युमिनियम भी इसमें लिया जाता है। तो इस तरह से ये सबसे अच्छा माना जाता है कि हमारा जो कॉपर होगा ये इसमें चालकता अधिक पाई जाती है। तो विद्युत चालक ये होते हैं, जैसे यदि हम इसमें चालकता ये आसानी से घरों में देख सकते हैं कि चालकता इसमें जब जैसे स्विच ऑन किया जाता है तो करंट इलेक्ट्रिक जो आती है आसानी से उसमें ग्लोइंग यानी जो चमकने वाला वस्तु होता है वहाँ पर करंट फैल जाती है और आसानी से उसमें चमक आ जाती है। फैन को ऑन करते हैं तो तुरंत वो ऑन हो जाता है, चलने लगती है। कारण यही कि यदि सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट है तो यहाँ से लाइट जो होगी यानी करंट जो होगा आसानी से पहुँच जाएगा। तो इसमें धातु का इसलिए बनाया जाता है कि इसमें चालकता अधिक पाई जाती है, तो इसी के कारण इसमें चालकता होती है। और धातुओं की एक क्वालिटी होती है कि इसमें ध्वनिक होते हैं, धातुएं ध्वनिक होंगी, यानी अगर किसी भी धातु को इसमें पीटा जाए आवाज़ आघात पहुँचाया जाए तो ध्वनिक मतलब ये सोनोसोरस यानी कि सोनसोरस कह सकते हैं कि ध्वनिक होती है। धातु को अगर आघात पहुंचाया जाए तो इसमें एक प्रकार की ध्वनि आती है यानी कि आवाज़ आती है, क्योंकि इसमें जब पीटा जाता है तो इनके क्या होते हैं कम मॉलिक्यूल जो होते हैं आसानी से एक स्थान पे चिपके मतलब एक काफ़ी क्लोज होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। तो ये अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने के कारण अपने
अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को पुश करते हुए यानी वाइब्रेट होता है, तो बगल वाला उसके जस्ट ने अपने साइड वाले को पुश कर मतलब एनर्जी दे देते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। इस तरह से एक साथ सारे वाइब्रेट होने लगते हैं। इसमें तो एक प्रकार की कंपन होती है जिसमें ध्वनि आती है, आवाज़ आती है। तो इसी कारण से धातुओं में ध्वनिक होते हैं, यानी कि इनको पीटने से इसमें आवाज़ बनती है। इसीलिए धातुओं के स्कूल में देखिए आयरन के जो होते हैं, आयरन के बेल जो होती है, आयरन के तावे उसमें गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, या किसी धातु के लोहे का इसमें स्ट्रक्चर बेलनाकार लटकाया जाता है। इसमें धातु की सहायता से या किसी के माध्यम से इसमें आघात पहुंचाया जाता है, जिसमें आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, और काफ़ी तेज ध्वनि होती है, मतलब काफ़ी दूर तक इसकी ध्वनि को ले जा सकता है इसका। फिर नेक्स्ट है इसमें ध्वनि के बाद इसमें क्वथनांक। धातुओं में अधिकांश धातुओं को जो होता है गलनांक, क्वथनांक व घनत्व अधिक होता है, यानी ये आसानी से गर्म मतलब कह सकते हैं गलेंगे नहीं। गलनांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, और घनत्व। क्योंकि घनत्व के कारण ही इनका नेचर बना हुआ है, धात्विक है, तो ये घनत्व भी इनमें क्या होता है, अधिक होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर धातुओं में अधिक पाई जाती है। तो गलनांक जैसे इसमें सभी धातुएं जो होती है उसकी अलग अलग होती है। सोडियम पोटेशियम के जो होते हैं गलनांक जो होते हैं क्वथनांक घनत्व तो कम होते हैं इसमें। बाकी सारी धातुएं जो होती है अन्य धातुएं हैं, जैसे मेन हमारा सोडियम हो गया और पोटेशियम जो हो गया, ये जो मेन होता है, इनकी जो धातु को होती है, इनका जो आएगा, इनमें जो क्वथनांक गलनांक कम हो पाया जाएगा। बाकी सारी धातुओं में अधिक पाए जाते हैं। क्वथनांक गलनांक दोनों सारी चीज़ इसकी कम होती है। और सबसे ज़्यादा अस्मेशय जो धातु होता है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। और एक क्वालिटी होती है कि धातुएं जो होती हैं, समानतः धातुएं जो होती हैं द्रव विलायकों में, धातुएं द्रव विलायकों में विलय नहीं होती हैं। अधातुएं आपकी विलय हो सकती हैं, या गैस में उपधातु भी हो सकता है किसी तरह का किसी कंडीशन में विलय हो जाए, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, धातु जो होती है वे धातु विलय नहीं होती हैं द्रव में। तो ये नेचर होता है धातुओं के भौतिक गुण, यानी कि क्वालिटीज होती है जो इसके आधार पे इनको धातुओं को अलग यानी कि पहचान बनती है धातु की। यानी कि पहली चीज़ होती है चमकदार होते हैं, धातु की चमक होती है। नेक्स्ट इसमें कठोरता पाई जाती है, जो कि सभी धातुओं की कठोरता भी अलग अलग होगी। फिर आघात वर्धनता होती है, आघात वर्धनता यानी मॉलिबिलिटी होती है, यानी कि इनको आघात करके इनको पतली चादर के रूप में बनाया जाता है। आघात करके इनमें ये आघात करने से बढ़ जाते हैं तो आघात वर्धनता होगी। फिर तन्यता, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। फिर सुचालक, ऊष्मा के सुचालक होते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, इसमें जैसे दिखाया गया सबसे बेटर माना गया है। और लेड मरकरी जो होती है काफ़ी बेकार सुचालक होते हैं। इसी तरह विद्युत सुचालक में भी सबसे अच्छे यही माने जाते हैं, इसमें आसानी से हो जाती है। फिर ध्वनिक होती है यानी सोनसोरस, इनको पीटने से अच्छी सी इसमें एक आवाज़ आती है, जो धात्विक गुणों का लक्षण होता है। धात्विक यानी धातु में ही ये संभव है, बाकी मुश्किल यानी कि अन्य में नहीं होगी। फिर गलनांक, क्वथनांक घनत्व जो होता है इन धातुओं में अधिक पाई जाती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, इनके पास एनर्जी अधिक होती है, जिसके कारण ये आसानी से उसमें बधे रहते हैं। यानी एनर्जी का अंतरावकाश जो होता है धातुओं में कम होती है, इसलिए इनका ये सारी क्वालिटी जो होती है अधिक पाई जाती है। और धातुएं मेन चीज द्रव विलायकों में विलय नहीं होती, पहले इसमें क्वालिटी जो होती है जिनके आधार पर इनको अलग किया जाता है। बाकी कुछ विलय भी हो सकती हैं, लेकिन ये इनकी क्वालिटी है कि इनमें विलय नहीं हो सकती हैं।